चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास हमारा है हिंदी का। क्या है दोस्तों, आज का क्लास हमारा चलेगा हिंदी का, जो क्वेश्चन बैंक द्वारा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं दोस्तों। जो 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव, 2020 में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। 2020 के लिए ऑब्जेक्टिव है, जो 2020 में बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव था, उसी का जो इस वीडियो में कराने वाले हैं क्वेश्चन बैंक द्वारा हिंदी का, ठीक ना। चलिए बताइए दोस्तों को पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए कि यात्रा शब्द होता है। यात्रा शब्द होता है क्या? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। यात्रा शब्द होता है। देखिए इसका ट्रिक के अनुसार बताते हैं। यात्रा शब्द होता है ना, देखिए सबसे ज़्यादा घूमने में किसको मन लगता है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यानी का होता है स्त्रीलिंग का, क्या है? स्त्रीलिंग का आता है सबसे ज़्यादा घूमने में इंटरेस्ट, यानी कि बहुत अच्छा लगता है। आप शादी ब्याह हो गए तो समझ ही रहे हो क्या हालत होगा। चलिए दूसरा नंबर का है, देखिए दीजिए आंसर। कह रहा है दोस्तों कि चमक शब्द है। क्या है? चमक शब्द होता है। चमक सबसे चेहरा में सबसे अच्छा कौन लगता है? क्या पुल्लिंग? पुल्लिंग का चेहरा होता है अच्छा? नहीं दोस्त, स्त्रीलिंग को होता है चेहरा बहुत अच्छा, यानी कि ऑप्शन बी मार्क करना है, बहुत करेक्ट। देखिए इस अगर हम बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक है, हम ट्रिक के साथ समझा दूंगा सबको। चलिए तीसरा नंबर है कि संधि कितने भेद होता है? संधि 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 के कितने भेद होता है? देखो इसका ट्रिक बताते हैं। संधि के 3 भेद हैं। देखिए आपका ब्याह हो गया 1 हो गया, आपका औरत हो गया 2 और साली 3 हो गया ना। इसका ट्रिक हो गया 3 मार देना है एकदम। इस बार एकदम संधि की संधि समधि होते ना है, समधि समधि यानी कि संधि के 3 भेद, यानी कि औरत साली और आप 3 गो हो गया ना। 3 गो ऑप्शन क्या माना है? सी माना है। चलिए चौथा नंबर है दोस्तों को पुराना शब्द का विशेषण। क्या है दोस्तों? पुराना शब्द का विशेषण। विशेषण पूछ रहा है, जब भी विशेषण के बारे में ऐसा पूछ रहा है ना, तो पौराणिक माना। क्या है? पौराणिक। देखिए और सब आएगा ना तो सबको बता देंगे कैसे कैसे जैसे माना है। पुराना के पैरानी क्या है? पौरानी होता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या माना है? ये मारना है पौरानी। देखिए और आएगा ना विशेषण के लिए, तो हम पूरा ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा कैसे कह रहे हैं। चलिए क्या नंबर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन के देखते हैं अब। क्या कह रहा है दोस्तों कि 5वां नंबर के भीड़ शब्द का संज्ञा है। संज्ञा के पढ़ो ना, संज्ञा। संज्ञा कितने भेद होता है? तो 5 होता है, ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भद्रावाचक, समूहवाचक होता है, ठीक ना। संज्ञा के कितने भेद होता है? तो 5 होता है। संज्ञा के कितना होता है? 5। तो बताइए कि भीड़ शब्द होता है जातिवाचक संज्ञा का निश्चित जाति होता है, ठीक ना। पहला आंसर क्या है? जातिवाचक यानी कि निश्चित, जैसे राम है, राम एक प्रकार क्या है? जाति यानी कि एक नाम है, ठीक ना। गाय है, गाय भी एक प्रकार क्या है? जात है। व्यक्ति समझ लीजिए, व्यक्ति हो गया, जैसे सॉरी राम, राम भी हो गया क्या? व्यक्ति हो गया। व्यक्ति खास व्यक्ति के आदमी का नाम होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। द्रव्य यानी तेल ओल ये कुछ लेते हैं नापते हैं, नापते जोखते हैं, क्या है? आलू नापते हैं, तेल नापते हैं और बैगन से कुछ रहे सब बहुत नापने जोखने वाले क्या है? द्रव्य होते हैं। समूह, समूह क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं, जैसे कि सभा लगा, मेला वाला लगता है ना, या बड़े बड़े आदमी रहता है ना, उस समूह कहते हैं। तो क्या है? भीड़ सब, मेला में भीड़ लगता है ना है, तो समूहवाचक मार देना। क्या ऑप्शन डी हो, समझ में आ गया ना। तो समूहवाचक मार देना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है? छठा नंबर देखते हैं क्वेश्चन के अब। छठा नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि 6 कि ग्राम का शब्द विशेषण है। ग्राम का शब्द विशेषण, देखिए फिर विशेषण से आ गया कि नहीं, आपको विशेषण के आप समझ में आ जाएगा कि विशेषण जिसे कैसे कहते हैं। ग्राम, ग्रामीण। क्या दोस्तों? ग्राम को हम ग्रामीण कह सकते हैं ना, जिसका ग्राम को हम ग्रामीण कह सकते हैं। क्या मानना है? तो ग्रामीण पर मानना, ठीक ना। ऑप्शन सी पर मानना है। समझ में आ रहा ना कि विशेषण का विशेषण, यानी कि ग्राम का क्या होगा? ग्रामीण होगा। गांव का क्या होगा? गांव ही होगा, गांव ही होगा नहीं। ग्रामवासी क्या होगा? तो ग्रामवासी होगा, ठीक ना। इसी तरह से विशेषण होता है। 7वां नंबर है कि कारक के कितने भेद होते? क्या है? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होता है। कितना? 8 होता है। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और संबंध अधिकरण होता है, ठीक ना। 8 होता है, ठीक ना। ऑप्शन माना क्या? 8 है यहाँ पर, ठीक ना। ऑप्शन डी होगा। 8वां नंबर पर ध्यान देते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों कि यह नया माल है, वाक में नया माल शब्द है कि यह नया माल है, ठीक ना। कि इस नया माल में शब्द होता है, क्या है? क्या संज्ञा होगा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया होगा? यह नया माल है, ठीक ना। नया माल है तो इसका मतलब क्या होगा? विशेषण के लिए कर रहा है, विशेषण के लिए कर रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पे याद आपको करना है कि यह नया माल के लिए होता है क्या? तो ये विशेषण के लिए होता है, ठीक ना। थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक कैसे बता सकता हूँ? इसका कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है ना। 9वां नंबर पे क्या कर रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह शब्द कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह शब्द हम कहते हैं क्या? पंडित्य। क्या?
पंडित कहते हैं, पंडित से दीक्षा लेते हैं तो पंडित कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन सी मार देना है। अब ध्यान देते हैं 10वां नंबर करके शिव की उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शैव क्या है? शैव कहलाता है, ठीक ना। शैव कहाँ है? ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में, ठीक ना। शिव को उपासक क्या कहते हैं? शैव कहलाता है। 11वां नंबर देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लोग नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो को देखना, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा एकदम वीडियो देखना। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, बिहार बोर्ड 2025 में, सॉरी 20 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। 11 नंबर देते हैं कि आस्तीन की साफ होने की मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन की साफ होने की मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों। 11वां नंबर के आंसर होगा क्या? 11वां नंबर के आंसर होगा घर में छिपा शत्रु। क्या दोस्तों? घर में छिपा शत्रु होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी मारना है। अब देखते हैं कितना। 12वां नंबर पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। 12वां नंबर पर ध्यान दीजिए दोस्तों। कह रहा है कि हाथ का मैला होने मुहावरे। अरे मुहावरे पढ़े ना दोस्तों, मुहावरे आप पढ़े ना हो। हाथ का मैला होने के मुहावरे का अर्थ होता है क्या? हाथ का मैला होने की मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ न होना। क्या है? तुच्छ न होता है। गंदा होना, मुँह हाथ में मैला होना, तुच्छ न तो होना नहीं होगा दोस्तों, गंदा होना होगा, ठीक ना। हाथ मैला होने की, मैल यानी कि मैल होता है तो क्या होता है? गंदा कहते हैं, होता ना है, तो गंदा कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ये होगा, ठीक ना। 13वां नंबर देते हैं करके माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा को ठनकना मुहावरे को अर्थ के कहते हैं। क्या कहते हैं? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ कहा जाता है दोस्तों। जल्दी इसका आंसर जल्दी बताइए। माथा ठनकना का मुहावरे का अर्थ होता है आशंका होना। क्या दोस्तों? आशंका होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी होगा, आशंका होना। 14 नंबर ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि तुत्ती, क्या? तुत्ती बोलने के मुहावरे का अर्थ है। तुत्ती बोलने के मुहावरे का अर्थ होता है थागा जमाना। क्या? थाक जमाना। मुहावरे आपको याद करने पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। तुत्ती बोलने का मुहावरे का होता है थाक जमाना। देखते हो, उन्हें से आईने लेके बैठने, क्या है? यह है ना मुहावरा है ना, कि उन्हें से लेके बैठ ले, क्या पीढ़ा होता है कि नहीं। बहुत मन मुहावरा है वो, लेकिन सब पूछता नहीं है। देखो, उल्टी गंगा बहना मुहावरे कहते हैं। बहुत मुहावरे सब क्वेश्चन आ रहा है ना। कि उल्टी होना मुहावरे का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। क्या? विपरीत कार्य करना, ठीक ना। ऑप्शन सी होगा। उल्टी गंगा बहना का मुहावरे का अर्थ क्या है? विपरीत कार्य करना। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की और बढ़ जाते हैं हम सब। दिख रहा थोड़ा सा PDF में टेढ़ा लांगड़ हो गया ना, थोड़ा सा फोटो खींचे में उसको टेढ़ा लांगड़ हो गया। चलिए देखिए कि 16 नंबर के रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर कौन सा समास है? तो समास के कितने भेज देता है? तो 6 होता है। कौन सा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अविभाव, और सॉरी 4 होते हैं, थोड़ा सा उड़वा गए यार। चलिए 4 होता है, ठीक ना। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अविभाव। द्विगुण होता है, 6 होता है, यार 10 6 होता है, तो उसका कन्फ्यूजन है। 6 होता है, 4 कैसे हो जाएगा। चलिए रसोई घर कौन से समास है? 16 नंबर के आंसर क्या होगा? रसोई घर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष हो। क्या? तत्पुरुष होगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम वीडियो बना देंगे रसोई घर से तत्पुरुष समास कैसे होगा। तो इसके लिए हम बता दें कि ट्रिक से बताए हैं, एक और वीडियो हो उसमें देख लीजिएगा, ठीक ना। 17 नंबर है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास होता है दोस्तों? तो यह होता है बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि होता है, ठीक ना। ऑप्शन ही माना है क्या? यह माना है बहुव्रीहि होता है। क्या देखना है अब? 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना दोस्तों। थोड़ा सा टेढ़ा लगा PDF होना कि वनमानुष शब्द का कौन सा समास है दोस्तों। क्या इसका जल्दी आंसर भेजिए कि वनमानुष शब्द का समास कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या है? ए होगा, तत्पुरुष समास, ठीक ना। तत्पुरुष समास क्या कहते हैं? वनमानुष कहते हैं। फिर से याद के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। वनमानुष चंद्रशेखर से पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार में। हो सकता है 2025 में भी पूछ सकता है, ठीक ना। कि वनमानुष कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कर तिरपाल शब्द का कौन सा समास? तिरपाल, तिरपाल यानी कि 3 गो पाल, 3 गो यानी 3 गो तिरपाल मांग रहा है, यानी कि संख्या हो रहा ना। संख्या के लिए क्या है? द्विगु होगा। देखो थोड़ा सा द्विगु समझ में नहीं आता। द्विगु देखो, द्विगु यानी कि यह दो कह रहा ना। द्विगु, द्विगु यानी कि यह दो कह रहा है, यानी कि यह भी अपने आप को ही संख्या मानता है, ठीक ना।
तो इसका ट्रे क्या है, तो त्रिपाल, यानी कि यह 3 है, यह 2 है, यानी कि संख्या के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आप क्या करें दोस्तों, 20 नंबर का धीरे धीरे कौन सा समास है, धीरे धीरे कौन से समास होगा दोस्तों, क्या ऑप्शन ए में अविभाज्य समास होगा दोस्तों, या ऑप्शन बी में है द्विगु समास, या ऑप्शन सी में द्वंद्व या कर्मधारय। जो धीरे धीरे शब्द होता है दोस्तों, जो धीरे धीरे शब्द होता है यह द्वंद्व समास कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या माना है, सी माना है, द्वंद्व समास होता है। 21 नंबर ध्यान देते हैं, कह रहा है कि लीडवर क्या है, लीडवर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे। अरे भाई जय कृष्णमूर्ति सबसे अंतिम में चल जाओ, क्या है गद्य खंड में ना, जय कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति यानी सबसे अंतिम गद्य खंड में 13 नंबर चैप्टर में चल जाओ, 13 नंबर चैप्टर में दिगंत के लिए, हिंदी के लिए। बताइए कि लीडवर्स की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे। चलिए इसका आंसर बजे कि लीडवर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो विश्व शिक्षक क्या थे दोस्तों, तो विश्व के शिक्षक थे। देखिए देश के शिक्षक नहीं दोस्तों, ना ही राज्य के शिक्षक, ना ही गांव के शिक्षक, सीधे माना कि पूरा विश्व के शिक्षक थे, ठीक ना। पूरा यानी कि हमारा देश के, यानी पूरा दम इंडिया के तो क्या थे, शिक्षक थे। अब मानना है क्या, चलिए 22 नंबर देखते हैं। अब थोड़ा सा अब बोलिए, चलिए कह को 22 नंबर को उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो 1952, ठीक ना। यह 1952 में इनका जन्म हुआ था। कितना में, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, 1952 में। 23 नंबर की ध्यान देते हैं। चल 23 नंबर कह रहा है कि दोस्तों तिरछी किस प्रकार की रचना है, तिरछी किस प्रकार की रचना है, तो देखिए इसका ऑप्शन पहले बता, देखिए आधुनिक तेज साध होगा, या सुखाता की हो, हंसी हंसी लाने वाली आधुनिक कॉमेडी। देखिए ये सब कुछ नहीं माना, ना ही आधुनिक कॉमेडी मारना है, ना ही हंसने वाली मानना है, ना ही सुखता माना, ठीक ना। ऑप्शन क्या माना, ये मानना है आधुनिक तिरसादी, ठीक ना, आधुनिक तिरसादी माना, ठीक ना। तिरछी किस प्रकार की रचना है, आधुनिक तिरसादी। सब ध्यान देना है, आधुनिक तिरसादी से बहुत बार पूछा जाता है सब रेटिंग, आपको सबको ध्यान देना है। कह रहा 24 नंबर कि मोहन राकेश जी के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम था क्या, मदन मोहन गुगुलानी, ठीक ना, मदन मोहन गुगुलानी नाम था, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। 25 नंबर रखना है, इसे कवि परिचय लिखना है। कवि परिचय में आपको ध्यान रखना कितना में, कवि परिचय में से लगभग 40 सॉरी 30 को ऑब्जेक्टिव आपको बनता है, एकदम अच्छा से याद करिएगा, 30 को ऑब्जेक्टिव में पक्का बन जाता है कुछ कवि परिचय में से। बाकी 20 नंबर मारना है क्या, व्याकरण से मार देना। व्याकरण तो सबको समझ में आ रहा है, 7वें 8वें से पढ़ रहा हो सब व्याकरण। 25 नंबर है कि कवि रघुवीर साहब के पिता का क्या नाम था। जो रघुवीर साहब था इनके पिता का नाम था हरदेव साहब। देखिए हरदेव साहब था। थोड़ा सा ऑप्शन बी देखा तो हरदेव, हरदेव में इस समय नहीं कन्फ्यूजन है, नहीं हरे राम, लेकिन सब इसी तरफ से है, इस समय कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। हर देव आपका गाँव में किसी का नाम होगा ना हरदेव, उसी के थोड़ा सा ट्रिक पर याद कर लीजिए क्या नाम है। तो रघुवीर साहब जी के पिता का क्या नाम था, हरदेव। हरदेव आपका गांव में किसी को हरदेव नाम है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रिक लीजिएगा ना, समझ लीजिएगा। चलिए 26 नंबर है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता होता है दोस्तों, ये कौन लेखक ने लिखे थे, तो उषा में, क्या है उषा किसके लिखा हुआ है, उषा कहानी किनके लिखा हुआ है दोस्तों, जल्दी इसका बताइए। ऑप्शन क्या होगा, उषा। प्रकृति वर्णन किससे संबंधित है, तो उषा के लिए, ठीक ना, ऑप्शन सी होगा। 27 नंबर है कि कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है दोस्तों, चलिए बताइए इसका कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को, क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की कवियों को कवि कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या माना है, ए मारना है। अब देखते हैं 28 नंबर के भूषण की कविता में कौन से रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन से रस पाया जाता है, तो इसका लगता है कि वत्साला रस होगा, नहीं श्रृंगार रस, भक्ति वीर रस, वत्साला। 28 नंबर के आंसर क्या होगा, तो कवि भूषण की कविता में रस पाया जाता है वीर रस, क्या है, वीर रस पाया जाता है। देखते श्रृंगार रस, भक्ति रस, या वत्साला, ये सब क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन देने वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना ऑप्शन। तो क्या न करना है, तो कौन सी रस पाया जाता है, तो वीर। आपका गांव में वीर नामक आदमी होगा, ठीक ना, कोई वीर आदमी होगा, बलवान, यानी कि क्या होगा, तो इसी का क्या मारना है, ऑप्शन सी मार देना है। देखो 29 नंबर, जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं है, किस पंक्ति में पाठ में,
जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं। यह पाठ किसने लिखा था दोस्तों? तो यह शिक्षा में ना, शिक्षा किसने लिखी? जे कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया, ठीक ना, ऑप्शन डी होगा। शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया? तो शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति द्वारा। सिपाही के माँ किनके द्वारा लिखा है? तो मोहन राकेश जी। ओ साधन किनका लिखा हुआ है? ओ साधन जगदीश चंद्र मथुर जी। आधुनिक जयप्रकाश नारायण ने। ये सभी कवि परिचय है, गद्य खंड में सभी ऑप्शन दिया है। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। जे कृष्णमूर्ति जी की पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या है? ये तो नहीं होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति ऑप्शन क्या माना है? बीमा। जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि अर्धनरीश्वर शीर्षक पाठ में लेखक कौन है? अर्धनरीश्वर शीर्षक पाठ में लेखक है अर्धनरीश्वर शीर्षक पाठ में लेखक कौन है? रामधारी सिंह, मोहन राकेश जी, प्रसाद रामचंद्र, रामधारी सिंह, ठीक है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर किनका लिखा हुआ? तो अर्धनरीश्वर पाठ लिखा हुआ, ठीक ना, ऑप्शन सी होगा। क्या करा दोस्तों? थोड़ा सा अब सफल हो कर रहा है। चलिए बोलिए। करा दोस्तों 32 नंबर के चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी का रोज है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लिखा हुआ कहानी है। चंद्र शर्मा उसने कहा था किनके लिखा हुआ है? देखिए, जुट्ठन किसका? आत्मा कथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, रोज के आगे जी ने लिखे हैं। तिरछी क्या है? तिरछी कौन लिखे हैं दोस्तों? बताइए, तिरछी कौन लिखे हैं? तो उसने कहा था, ये कहानी किसने लिखा था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने, ठीक ना, ऑप्शन डी मारना है। 33 नंबर देख लेते हैं। शिक्षा शीर्षक निबंध का रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति। क्या? जे कृष्णमूर्ति। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव, ये सब बहुत यही समय से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों कि शिक्षा किसका लिखा हुआ? चंद्र शर्मा गुलेरी जी किनका लिखा हुआ है? ओ साधन ने किनका लिखा हुआ है? यही सब कवि परिचय किसके द्वारा लिखा गया, यही खाली पूछेगा था। बहुत बार पूछा जाता है ये सब ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए किसके द्वारा लिखा गया है, इस जब बहुत अच्छा याद करके एकदम जाना है सबको। ये क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए 34 नंबर के, निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? निम्न में से दोस्तों किस कहानी में गैगरी का उल्लेख करता है? क्या उसने कहा था रोज में तिरछी में या रस्सी को टुकड़ा? किस किस कहानी में उसने गैगरी का उल्लेख किया कहा था? तो 34 नंबर के आंसर होगा। 34 नंबर के आंसर होगा क्या? रोज के लिए। गैगरी की कहानी क्या है? गैगरी में बताया जाता है रोज के लिए। रोज कहानी किस लेखक का है? तो सचिदानंद हिरानंद वास्या के लिए, आगे के लिए, ठीक ना, रोज कहानी ऑप्शन बी होगा। 35 नंबर देखते हैं कि सिपाही के माँ का रचयिता कौन है? दोस्तों 35 नंबर के आंसर देखिए कि सिपाही की माँ का रचयिता कौन था? मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश जी, ठीक ना, ऑप्शन ये होगा। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया कहानी था। 36 नंबर देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, आपको पता चले एकदम साफ है। 36 नंबर ध्यान दीजिए दोस्तों। कार्य को ओस साधन किस विद्या के अंतर्गत है? ओस साधन किस विद्या के अंतर्गत? यह आत्मकथन होगा दोस्तों। जुट्ठन यानी कि आत्मकथन, जुट्ठन आत्मकथन यानी कि ओस साधन लिखा गया है ना। 36 नंबर के आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 36 नंबर के आंसर, इसके आंसर निबंध होगा ना। चलिए वो 36 नंबर क्या है दोस्तों? कोश साधन किस विद्या के अंतर्गत है? ये निबंध क्या है? यह एक प्रकार का निबंध कहानी है, ठीक ना, ऑप्शन बी बना। निबंध निबंध निबंध, ठीक ना। ओ साधन क्या है? एक निबंध आता है। 37 नंबर की जयप्रकाश नारायण का रचयिता पाठ है। जयप्रकाश नारायण जी की रचयिता पाठ है, कौन लिखे थे? क्या परागित और समाज लिखे थे दोस्तों? क्या बातचीत लिखे थे? क्या संपूर्ण क्रांति या तिरछी लिखे थे? तो जयप्रकाश नारायण है, इनका लिखा हुआ कहानी क्या है? संपूर्ण क्रांति, ठीक ना, संपूर्ण क्रांति लिखे थे, ऑप्शन सी होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है थोड़ा सा और बोलिए। तो देखिए, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की किस युग को रचना है? बाल कृष्ण की भट्ट जो किस युग को रचना कहता है? तो भारतेंदु युग। क्या है दोस्तों? भारतेंदु युग के कवि कहा जाता है, ठीक ना, ऑप्शन ये होगा। 39 नंबर देते हैं कि वैराग्य रामायण की रचना है। 39 नंबर के आंसर होगा कि वैराग्य रामायण की रचना है तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास की जी की है। सो तुलसीदास की रचना क्या है? तो तुलसीदास किसके रहती, किसके भक्त हैं? तो राम की। क्या है? राम जी की। सूरदास किसके भक्त हैं? तो कृष्ण जी के, ठीक ना, ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पर ध्यान देते हैं दोस्तों। 40 40 40 40 नंबर पर
अरे भाई क्या हो गया। चलिए 40 नंबर पर ध्यान देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इससे जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए, चलिए 40 नंबर है कि बीजक की रचयिता कौन है। बीजक की रचयिता कौन है, इसका आंसर चलिए बताइए। 40 नंबर की आंसर होगा बीजक का रचयिता कौन है, तो कबीर दास। क्या है, कबीर दास थे, ऑप्शन बी होगा। 41 नंबर देखते हैं कि अलस की शब्द की विशेषण है। अलस, अलस शब्द की विशेषण होता है, अलस शब्द की विशेषण होता है सब दोस्तों, तो आलसी पे कौन है, आलिस, आलसीपन, ठीक ना, आलसीपन होता है, ठीक ना, ऑप्शन सी होगा। 42 नंबर देखते हैं अब कि अवधाप क्या है। अध्यापका शब्द का उपसर्ग, अध्यापका, अध्यापका शब्द का उपसर्ग क्या, अध प्लस अपका, क्या है, अध प्लस पक्का, अध प्लस पक्का होता है, अध होगा, ठीक ना, ऑप्शन क्या माना है, ये माना है अध होगा। तोड़ने पा के चली जाती। 43 नंबर के सब परिवार शब्द का उपसर्ग है, सब परिवार यानी कि सब पे, सब सब प्लस परिवार, सब प्लस परिवार होगा ना, सब प्लस परिवार होगा, तो यानी कि सब होगा, और ये हलंत लगाने क्या होगा, तो सब होगा। ऑप्शन क्या मान रहा है, तो ऑप्शन लग रहा है सी में है करेक्ट, ठीक ना, ऑप्शन सी होगा। क्या मानना है अब 44 नंबर तो कह रहा है कि अंकुरित शब्द का प्रत्यय होगा, अंकुरित, अंकुरित, अंकु, अंकुरी, री प्लस अंकुरित, ईत निकल रहा है ना, ईत निकल रहा है इसमें, ईत निकल, अंकुरित, ईत, ईत निकल रहा है, तो क्या मानना है, तो ईत मानना है, ऑप्शन सी में आ जाएगा, अंकुरित। 45 नंबर के महिमा शब्द का प्रत्यय है। महिमा शब्द का प्रत्यय होगा क्या, महिमा ना, महिमा, ईमा आ रहा है ना, महिमा, ईमा, ईमा आ रहा है, ठीक ना, ऑप्शन सी होगा, महिमा। चलिए बताइए 46 नंबर की ननंदमय की कौन से समास है। ननंद में कौन सा समास है, 46 नंबर की आंसर हो ननंद में कौन सा समास है दोस्तों, तो लगता है तत्पुरुष होगा ना, ये तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन क्या माना है, ये मन तत्पुरुष समास कहा था ननंदवे को। 47 नंबर दोस्तों कि नवरत्न में कौन सा समास है। नवरत्न यानी कि संख्या का रहा है, संख्या का रहा है, तो दोस्तों द्विगु, द्विगु यानी कि ये भी क्या है, दुग है, यानी कि 2 और 9 क्या मिल रहा है, यानी कि संख्या दोनों मिल रहा है, तो क्या माना है, तो सी में मार देना करेक्ट आंसर, कुछ सोचना उतना नहीं है, सी मार देना करेक्ट आंसर। 48 नंबर है कि चंद्र मैलिक शब्द का कौन सा समास है। क्या दोस्तों 48 नंबर की आंसर देख लिए कि चंद्र मैलिक में कौन सा समास कहता है, तो बहुव्रीहि, क्या है, बहुव्रीहि समास कहता है, ऑप्शन माना है ये। 49 नंबर रखते हैं, क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कि आकाश पाताल का करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल करने का मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। 50 नंबर रखते हैं अब कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ ना है। मुट्ठी में, ये देखते अंतर हो, ये एग्ज़ाम दिए थे ना, हम भी एग्ज़ाम दिए थे, तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ दिया था, ये हमको पता है, क्या है, पता है एकदम। तो ये वश में करना होता है, ठीक ना, वश में करना, सही मेरे मार्गो किए थे, हमको पता नहीं था, लेकिन मुट्ठी में करना किसी को, जैसे कि मुट्ठी में करना है किसी को पकड़ रहा है ना, तो वश में करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के हम पढ़े हुए नहीं थे, थोड़ा दिमाग लगा के मार देते सही हो गया, घर से कहते हैं। देखो क्या करा दोस्तों, 51 है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि तो हैं, तो लगता है कि ब्रज भाषा का ना, ब्रज भाषा कवि, ठीक ना, ऑप्शन माना है कि बी नंबर, बी नंबर मानना है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि कहा जाते हैं। अब थोड़ा सा 51 नंबर, 52 नंबर पर ना है, 52 नंबर पर देखते हैं, कारक दलित साहित्य की सौदर संख्या नामक आलोचना किसने पुस्तक लिखी थी। दलित साहित्य सौदर नामक शास्त्र नामक आलोचना नामक किसने लिखे थे, जूठन ओम प्रकाश जूठन ओम, जूठन किसके द्वारा लिखा गया था, 52 के आंसर होगा दोस्तों, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ना, हाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा क्या, दलित परिवार कौन था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब क्या मैंने अरे भाई का तुम एकदम थोड़ा सा नेट बंद कर पड़ा, लगता है कि फंस जा रहा है मोबाइल। चलिए अब देखते हैं क्या माना मानते हैं, 53 नंबर ना, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 53 नंबर पहुँचन। देखिए कारक ओ साधन निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मान के ताल है, वो साधन निरा कि वर्णित माल ताल है, यह पंक्ति क्या है, गहरे और विशाल, क्या है, गहरे और विशाल का है, ठीक ना, ऑप्शन, ऑप्शन मानना है डी करेक्ट आंसर। यहाँ धुंधला लोग रहा है भाई। चलो बताइए
कि किसकी किसकी विजयी हुई सेना नागरिकों की पंक्ति किस पाठ में ली गई है। किसकी विजयी हुई सेना नागरिकों पंक्ति पाठ में लिया गया है दोस्तों। क्या हार जीत होगा, अधिनायक होगा, क्या है दोस्तों कि हार जीत होगा, अधिनायक, गांव घर या जन जन का चेहरा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक ना, ये मारना है, हार जीत होगा, ठीक ना। हार जीत से लिखा गया है किसकी विजय हुई, किसकी नागरिकों की, या हार जीत में लिखा। हार जीत किसके लिखा गया दोस्तों, तो यानी कि हार जीत किसके द्वारा लिखा गया है, हार जीत किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो यह लगता है कि इनके द्वारा लिखा गया नाम, क्या करें दोस्तों। 55 नंबर के आंसर देखिए, अशोक विजय, क्या है, अशोक बीजेपी जी के मूल निवास है। हार जी तो अशोक विजय पे लिखा, थोड़ा सा मालूम नहीं था, ठीक ना। अशोक बीजेपी जी के मूल निवास स्थान था तो सागर मध्य प्रदेश में, या महासागर मध्य मद्रास में, या हिंदी महाराष्ट्र में, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो अशोक बीजेपी जी के मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में, क्या है, सागर मध्य प्रदेश में है मूल निवास इनका है अशोक बीजेपी जी के। 56 नंबर देखते हैं कि दोस्तों कि कलर की मौत शीर्षक कहानी के हम, कलर की क्या है, कलर की मौत। 56 नंबर की आंसर होगा कि कलर की मौत कहानी क्या है दोस्तों। तो यह इवाद का ट्रमिचन शेखिकोव, क्या, इवाद का ट्रमित्रच का शेखिकोव होगा, ठीक ना। ऑप्शन क्या माना है, ये मारना है। अब देखिए कह रहा है कि ईमानदार शब्द का विलोम है। ईमानदार शब्द, ईमानदार तो बेईमान होगा, तो इसका उल्टा कर रहा है। बेईमान को क्या होता है, ईमानदार, ईमानदार होता है, और ईमानदार क्या करना है, बेईमान करना है, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो, बी होगा। 58 नंबर पर देखते हैं अवतार शब्द का विलोम होगा। 58 नंबर के आंसर दोस्तों कि अवतार शब्द का विलोम होता है, अवतार शब्द का विलोम होता है अवतारण, क्या है, अव अनावरण, क्या है, अनावरण विलोम होता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या, डी मानना है। अब 59 नंबर देखते हैं कि उच्च शब्द का विलोम हो गया। उच्च शब्द का विलोम होता है ऊंच, ऊंच शब्द का विलोम होता है क्या, प्रमुख होगा, नीच होगा, गौड़ हो या माध्यम। उच्च शब्द का क्या विलोम होता है, नीच कहते हैं, क्या, नीच कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी होगा। 60 नंबर कठोर शब्द का विलोम हुआ। कठोर शब्द का विलोम होता है क्या, कुसुम होगा, काली हो या मुकुल हो या कोमल होगा। कठोर शब्द, कठोर को क्या कहते हैं, कोमल कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन डी हो जाए, कोमल कहा जाता है। यह वाला क्वेश्चन इसे थोड़ा सा डिलीट कर देना है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज में क्या खो गया। पंचायती राज में क्या खो गया दोस्तों, तो ईमान खो देता है, ठीक ना। ईमान खो देता है, ऑप्शन ये होगा। पंचायती राज में क्या खोता है, ईमान खो देते हैं। चलिए अब देखते हैं 62 नंबर की अतोल चेखन की कहानी है। 62 नंबर के आंसर है दोस्तों कि अतोल चेखन की कहानी है दोस्तों, कलर की मौत, ठीक ना। कलर की मौत है, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, कलर की मौत। 63 नंबर पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र जिसकी भगत सिंह ने किसके पात्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो यह किसको तो यह क्या, सुखदेव राजगुरु होगा, या बिस्मिल, या अशफका के खाके। 63 नंबर के आंसर बताइए जल्दी, इसका जल्दी, क्या आप सोच लिए इसका आंसर। 63 नंबर क्या होगा, तो सुखदेव के द्वारा, ठीक ना, सुखदेव के द्वारा लिखा गया था। 64 नंबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तेरी कुरमाई होगी ये किस कहानी का निबंध है, किस कहानी का संबंध कहता है, ठीक ना। तेरी गुणमाई होगी किस कहानी, या किसने तेरी गुणमाई होगी ये कहानी किसने लिखे थे दोस्तों, तल्लाहना सिंह ने बोले थे। किसको, लड़की के बोले थे जिसे वो प्यार करते थे। लड़के से क्या वो प्यार करते हैं। तो तेरी गुणमाई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक ना। तेरी गुणमाई का अर्थ क्या था, मंग, कह रहा कि तेरी मंगनी, मंगनी हो गई है, मंगनी हो गई है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक ना। आप सभी प्यार करते हो किससे, याद आ रहा ना। तभी किसी से प्यार कर रहे थे। तेरी गुणमाई होगी कहानी किसके लिए थे, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। कहानी किनका लिखा हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। चलिए 65 नंबर ज्ञानचंद्र पति जी की प्रशासनिक पद पर थे। प्रशासनिक पद पर थे दोस्तों, क्या जल अधिकारी थे, या पुलिस अधिकारी थे, या कारा अधिकारी थे, या सेना अधिकारी थे। देखिए दोस्तों ज्ञानेंद्रपति जो थे तो कारा अधिकारी पर, क्या, कारा अधिकारी पर, ठीक है ना, कारा अधिकारी पर थे। ऑप्शन सी होगा, कारा अधिकारी, थोड़ा सा याद कर लीजिए। कारा अधिकारी पर क्या, जल अधिकारी पर नहीं, ना ही पुलिस अधिकारी, नहीं सेना अधिकारी, क्या है, कारा अधिकारी पर थे। 66 नंबर कृष्ण शब्द का विलोम हुआ। कृष्ण शब्द का विलोम होता है क्या, सफेद, उजला, काला, शुक्ल होता है। 66 नंबर के आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर होगा कि 66 नंबर क्या होगा, कृष्ण शब्द के विलोम होता है तो शुक्ल होता है, ठीक ना, शुक्ल होता है, शुक्ल होता है। अब क्या करना है, 67 नंबर देखता है कि संतृप्त का संधि विलोम, शब्द विलोम हुआ।
संतृप्ति का शब्द विलोम होता है। 67 नंबर के आंसर है दोस्तों, संतृप्ति का शब्द विलोम होता है निंदा। क्या है? निंदा होता है। 68 नंबर पर ध्यान देना है, कह रहा है कि संध्या, संध्या शब्द का विलोम होता है। 68 नंबर के आंसर क्या होगा दोस्तों कि संध्या शब्द का विलोम होता है प्रांत। क्या है? संध्या, यानी कि संध्या को शाम को कहते हैं और सुबह को प्रांत कहते हैं, ठीक ना, प्रांत। ऑप्शन ए होगा। अब 69 नंबर के दृश्य शब्द का विलोम होगा दृश्यित। दृश्यित 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 शब्द का विलोम होता है दोस्तों स्वच्छ। क्या है? स्वच्छ होता है। 70 नंबर का शेष शब्द का विलोम होगा। 70 नंबर का आंसर क्या है दोस्तों कि शेष शब्द का विलोम होता है अशेष, ठीक ना, अशेष होता है। ऑप्शन बी होगा अशेष। अब 71 नंबर की गोद से वाला कहलाता। क्या है? गोद में सोने वाला कहलाता। क्या? बालक पुत्र आकाशीय अवस्था। 71 नंबर के आंसर क्या है? गोद में सोने वाला को कहलाता है आकांक्षी। क्या? आकांक्षी कहलाता है। ऑप्शन सी होगा। 72 में गुरु की सिमी पे रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। क्या है दोस्तों कि गुरु के समी पे रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो यह बहुजन कहलाता है, यह ब्रह्मचारी कहता है, अलोवासी या मूर्ख, ये गुरुकुल। लेकिन जो विद्यार्थी के रहने के लिए कहते हैं गुरुकुल कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन डी हो जाता है। आप क्या मानना है? 73 नंबर जिसका खंड न या टुकड़ा किया जा सके वो कहलाता है। क्या? ध्वनि या प्रकाश वायु अखंड कणीय। जो खंड टुकड़ा ना किया जाता क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ठीक ना। खंड, ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। चलिए 74 नंबर दोस्तों है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वह भाई वह है। जिसका जन्म पहले हुआ है वह भाई वह है। 70 नंबर के आंसर होगा पूर्वज। क्या है? पूर्वज होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए होगा, सॉरी बी होगा। 75 नंबर देखते हैं अब। चलिए देखिए क्या कर रहा है 75 नंबर के कि जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आवश्यक। क्या है? आवश्यक होता है। 76 नंबर के जो खाने योग्य हो वह कहते हैं। कह रहा है कि जो खाने योग्य हो वह कहते हैं खाद। क्या है? खाद कहते हैं। 77 पर देखते हैं कि अनल शब्द का परिवाची होगा। अनल शब्द का परिवाची होता है क्या? आग, ठीक ना। अनल दहन ज्वाला कहते हैं आग को, उसी को आग कहते हैं। चलिए देखिए कर दोस्तों 78 नंबर के आयुष्मान शब्द का परिवाची होगा। क्या है दोस्तों कि आयुष्मान शब्द का परिवाची शब्द होता है। आयुष्मान शब्द का परिवाची शब्द होता है दोस्तों क्या होता है? तो शिष्य होता है, ठीक ना। आयुष्मान शब्द का परिवाची शब्द होता है शिष्य, ठीक। ऑप्शन बी होगा। 79 नंबर है कि झंझट शब्द का परिवाची होगा। 79 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहे हो कि झंझट शब्द का परिवाची होता है, लगता है कि परेशानी हो। क्या है? झंझट से क्या होता है? परेशानी होता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या माना है? बी माना है, परेशानी होता ना, परेशानी होता। ये गाना है ना, इस पर थोड़ा सा गाएंगे नहीं। चलिए 80 नंबर के डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची होता है क्या? क्या क्या भय होगा, लुगंड हो गया, क्रोध हो गया, भयानक होगा। डरावना शब्द का परिवाची होता है भयानक, ठीक ना, भयानक होता है। ऑप्शन डी माना है करेक्ट आंसर। 81 नंबर का रक्षक शब्द का प्रत्यय होगा। रक्षक, रक्षक अक यानी कि रक्षक अक यानी कि ऑप्शन सी होगा रक्षक। 82 नंबर की परलोक शब्द का उपसर्ग है परलोक, परलोक, ठीक ना, परलोक। ऑप्शन ए होगा। 83 में कि अज्ञान शब्द का उपसर्ग है अज्ञान, 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 अज्ञान का उपसर्ग क्या होगा? 83 नंबर के आंसर होगा कि अज्ञान शब्द का परिवाचित शब्द होता है दोस्तों तो अ हो गया, ठीक ना, अ हो गया। ऑप्शन सी होगा अज्ञान। अब देखना है कि 84 नंबर क्या नकलची शब्द का प्रत्यय है। नकलची शब्द का प्रत्यय होगा नकलची, अलची, अल न न न नकलची के प्रत्यय होगा न होगा। ऑप्शन ए होगा। 85 नंबर कि आसोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आसोदा का संधि विच्छेद क्या है? असो प्लस दा, असो प्लस दा होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी मारना, असो प्लस दा। संधि विच्छेद तोड़ना है, सबको याद होना चाहिए। 86 नंबर का संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद ये सबको पता है, हमारा 100% गारंटी कि आपको पता होगा कि संसार का खो गया होगा। तो ऑप्शन क्या मानना है? ये मानना है। चलिए 87 नंबर मानना है
87 नंबर है कि पवन, क्या पवन का शब्द का संधि विच्छेदन होगा। पवन का संधि क्या होता है? पवन, 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 पवन। तो ऑप्शन ए होगा। 88 में को उद्योग का संधि विच्छेद होता है। संधि सबको तोड़ना, अब संधि से आ रहा है ना। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस योग, उत प्लस योग। ऑप्शन ए होगा, उद्योग। चलिए 79 नंबर है, अच्छा 89 नंबर है। अरे थोड़ा सा इधर उधर कर लगा। 89 नंबर कुहासा शब्द का भी संधि विच्छेद। कुहासा, कुहासा पढ़ने में किसको मन लगता है? हम सबको कुहासा में भैया पुल्लिंग हो, ठीक ना। ऑप्शन ए होगा। 90 नंबर के घी शब्द का संधि विच्छेद। घी होगा क्या? घी होगा पुल्लिंग हो, ठीक ना। घी एक पर पुल्लिंग होता है। कैसे हुआ? घी खाने में किसको अच्छा लगता है? हम सबको। कुहासा में पढ़ने में किसको मन लगता है? तो हम सबको अच्छा लगता है। कुहासा में जब पढ़ जाता हो सब साथ है, तो थोड़ा सा वहाँ फीलिंग करो, हम बता नहीं सकते, थोड़ा सा वहाँ पर सब फीलिंग कर लो, हमको पता हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है 91 नंबर के भक्तमाल किसकी रचना है? क्या है दोस्तों कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास। क्या है? नाभादास द्वारा भक्तमाल का लिखा हुआ कहानी है। 92 नंबर की हिंदी कहानी के विकास मील के पत्थर कौन सी कहानी में पाई है? हिंदी कहानी विकास का मील का पत्थर किस कहानी में है? तो यस उसने कहा था, यह चंद्र शर्मा गुलेरी जी के ये कहानी में लिखा गया था। 93 नंबर है, करा रख दो कि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद है जो महाकाव्य थे, क्या कामयानी हो संकेत या उर्वशी मुकुल। जयशंकर प्रसाद क्या है? उर्वशी पथ है, ठीक ना। ये उर्वशी पथ है, ऑप्शन सी होगा। 94 नंबर पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री कौन थे? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। 95 नंबर मालती किस कहानी की यात्रा है? मालती किस कहानी की यात्रा है दोस्तों? तो यह हो सिपाही की माँ, रोज, तेजी या गौर। मालती किस कहानी के है माना है? तो ऑप्शन ए माना, सिपाही की माँ के लिए, ठीक ना। आप देखते हैं 96 नंबर, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है दोस्तों। ज्ञानतेंद्र पति की कौन कविता है? ज्ञानतेंद्र पति जी की कविता कौन है? गाँव घर हो, क्या होगा? गाँव घर है, ऑप्शन ए होगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं अब। क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सूर्यदास को, कबीरदास की या तुलसीदास के जायसी जो को, मलिक मोहम्मद जायसी जो सूर्य कहा जाता है दोस्तों। 97 के आंसर क्या होगा? अरे यार पढ़े थे, भुला गए। 97 के आंसर क्या होगा? तो तुलसीदास को सूर्य कह रहे, सूर्य सत्तु यानी कि तुलसीदास को कहते हैं ना। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी होगा, तुलसीदास को। 98 नंबर के देखते हैं, इतने है ऑब्जेक्टिव। चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर ऐसे ही धमाल वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।